हेलो जी, राधे राधे। तो आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है वियना के ऊपर। हमने पिछले व्लॉग्स में ऑस्ट्रिया की आपकी इंस्ब्रक कवर की थी और हॉलस्टाट कवर की थी। तो मैं यहाँ से हॉलस्टाट में अपना एक डे पूरा स्पेंड करके वहाँ से अनंतनाग पुचिनॉफ आई, जो सेंट्रल स्टेशन है, बहनॉफ है। फिर वहाँ से मैं वेल्स आई। ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं ये वेल्स का सेंट्रल स्टेशन के पास का एरिया है। जो वेल्स है ये भी बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। ये अपर ऑस्ट्रिया के पार्ट में पड़ता है जो ट्रॉन रिवर के पास पड़ता है। और ये जो बोलते हैं ऑस्ट्रिया की जो पॉपुलेशन है यहाँ पे 60,000 है ये पूरी सिटी की, जिसको 8th लार्जेस्ट सिटी बोलते हैं ऑस्ट्रिया का। ये सेंट्रल स्टेशन के पास का पूरा एरिया है और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। वियना के जाने से पहले ये पड़ता है वेल्स, जो है WELS सेंट्रल स्टेशन। और यहाँ पे भी स्ट्रीट्स बहुत साफ़ थी और इंडियन रेस्टोरेंट्स मिला यहाँ पे बहुत सारा, और यहाँ पे शॉपिंग स्ट्रीट्स भी थी जो बहुत सारी थी। और यूरोप की सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप कहीं भी जाएं आपको एक कॉफ़ी शॉप ज़रूर मिल जाएगा। और एक चीज़, रोड पे ट्रैफिक रहे या नहीं रहे, लेकिन लोग आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हुए मिल जाएंगे, वो चाहे आप कितने भी बजे रात के यहाँ पे जाए। वेल्स सिटी के पास आपको कैसल गार्डन और लेडरटम जो है जो बहुत फेमस है, या फिर आप वेल्स के टाउन स्क्वायर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए। एंड फिर हम अपनी हाई स्पीड ट्रेन पकड़ के वेल्स से आ गए हैं वियना। ये है आपका वियना का सेंट्रल स्टेशन। वहाँ पे ये टिकटिंग मशीन है। तो अभी हम देखेंगे कि टिकट कैसे बुक किया जाता है। मैं अभी डे पास लेने वाली हूँ, एक दिन का। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो डच सेलेक्टेड था, तो फिर मैंने बाद में इंग्लिश सेलेक्ट किया। और इस स्टेशन से जो क्विक स्टेशंस आप जा सकते हैं वो डायरेक्ट आपकी स्टेशंस के नाम जो बहुत फेमस है वो यहाँ पे दिख रही है। फिर यहाँ से मैंने टुवर्ड्स सिटी ले लिया। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं वियना सेलेक्ट करके फिर मैंने यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस थे, 1 ट्रिप और 1 वे, फिर 24 आवर्स, सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। 8 यूरो आपका चार्जेस लगता है अगर आप एक दिन का डे पास लेंगे, और 48 आवर्स, 22 आवर्स सबका चार्जेस वहाँ पे आपको शो हो रहा है। हमारा सबसे पहला स्टॉपेज था आपका वियना सिटी हॉल, जिसको रथॉस भी बोलते हैं। इसको 1872 में बनाया गया था और ये अपने सबसे फेमस जो इनके आर्किटेक्चर, जो गॉथिक आर्किटेक्चर, उसकी वजह से फेमस है। और अगर आप टूरिस्ट हैं और अंदर घूमना चाहते हैं तो आपको 17 यूरो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे पर हेड। और वो जो सामने देख रहे थे वो था आपका ऑस्ट्रिया का फ्लैग जो बहुत फेमस है। ये जो है एरिया, यहाँ आने के लिए आपको डायरेक्ट ट्राम स्टेशन भी है, मेट्रो भी है, सब बगल में है, क्योंकि ये रथॉस प्लाट्स नाम का जो स्टेशन है वो बहुत फेमस है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आ सकते हैं और फिर यहाँ से वॉक कर सकते हैं। इसके अगल बगल ही बहुत सारे स्टेशंस है और आप वॉक करके देख सकते हैं। इसके पास ही आपको बहुत सारे और अट्रैक्शन मिल जाएंगे। जो अभी देख रहे थे वो ऑस्ट्रियन गैलरी था, बेलेविड्रे इसका नाम है। और यहाँ पे अगल बगल आपको पार्क है जो बहुत हाई मेंटेन्ड रहता है, और ये ऑफिस टाइप का एरिया है यहाँ पे। तो थोड़ा ऑफिसेस भी दिख रहे थे मुझे जो गवर्नमेंट के हैं ऑफिसेस। और ये गैलरी की जो एंट्री चार्जेस है वो 17 यूरो है। तो अगर आप अंदर में हिस्ट्री में जानना चाहते हैं और म्यूज़ियम चीज़ों देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। ये जो पूरा एरिया है वो बहुत पॉश था और ये रिच स्ट्रासबे है जो बहुत फेमस है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉफ़ी शॉप्स मिल जाएंगे। अगर आप वियना आए हैं तो वियना जो है वो कॉफ़ी लवर के लिए प्लेस है। और यहाँ पे जो भाषा है तो वो तो पता ही है, जर्मन और डच और वियनीज़ जर्मन बोली जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पे लैंग्वेजेस में, अगर आप थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हैं तो। और ये बहुत फेमस चर्च है, रथॉस डेर स्टैड वीन। ये पूरा सिटी हॉल के अगल बगल सारे अट्रैक्शंस है, तो ये सारे चर्च और सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। फिर यहाँ से विनर स्ट्रैडम यहाँ पे पास में पड़ता है, तो यहाँ पे लोग आइस स्केटिंग भी सीखते हैं और सनी डेज़ में यहाँ पे लोग एक्सप्लोर करने आते हैं। तो उस दिन सैटरडे था तो बहुत ज़्यादा ही रश था। जो यहाँ पे चिल्ड्रंस थे यहाँ पे वो एक्सप्लोर कर रहे थे आपकी स्केटिंग। फिर नेक्स्ट जो स्टॉप था वो था वोटिव किर्चे। ये नियो गॉथिक स्टाइल से बनाया हुआ चर्च है जो रिंग स्ट्रासबे के पास पड़ता है और ये बहुत फेमस है।
यहाँ पे ही आपके जो राजा थे फ्रांस जोसेफ, उनका असैसिनेशन का ट्राई हुआ था यहाँ पे। तो ये चर्च उन्हीं को थैंक यू बोलने के लिए बनाया गया था। फिर हम आगे बढ़े अपना डे पास से, ट्राम से आगे बढ़े तो ये वियना, ये कुंथिस चर्चेस म्यूज़ियम वियन है। तो ये आपका एक म्यूज़ियम है वियना का जो बहुत फेमस है। इसके एंट्री चार्जेस आपके 22 यूरो होते हैं। अगर आप आर्ट और म्यूज़िक पे इंटरेस्टेड हैं तो इस वियना के म्यूज़ियम में ज़रूर जा सकते हैं। मेरे पास टाइम उतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादा म्यूज़ियम एक्सप्लोर नहीं कर पाई। ये म्यूज़ियम क्वार्टियर भी जस्ट उसके पास में ही है, तो अगर आप चाहें तो ये म्यूज़ियम भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड ये जो अभी सामने देख रहे हैं म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री वियना, तो यहाँ पे आपके एनिमल्स और बहुत सारे एम्परर्स और किंग्स और क्वींस सबको डेडिकेट करके ये म्यूज़ियम बनाया गया है। तो इसमें भी एंट्री चार्जेस आपकी 24 यूरो आई गेस, तो उसमें भी आप जा सकते हैं अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो। फिर वहाँ से आगे बढ़े तो एक मिलिट्री की याद में जिन शहीद हो गए थे उनके याद में एक सिटी गेट बनाया हुआ है। उसके अंदर जो है उनके ट्रिब्यूट को लेकर वहाँ पे एक म्यूज़ियम है और वहाँ पे बहुत सारी फैंसी कार्स भी दिख रहे थे। तो अगर आप चाहते फ़ोटो शूट कराना या फिर आप इंजॉय करना चाहते जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं रॉयल कार में, तो इसमें आप एंट्री ले सकते हैं चार्जेस दे के। और ये जो सामने देख रहे हैं ये है आपका एफियस म्यूज़ियम जो रिंग स्ट्रासबे पे ही है, वही अगल बगल के सारे एरिया में है, जो इप्रूसी फैमिली के लिए बनाया गया था। और ये ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट बिल्डिंग भी इसको बोलते हैं। ओवरऑल वियना जो है आपकी बहुत सारे म्यूज़ियम है, जैसे आप देख सकते हैं वेल्ट म्यूज़ियम भी जस्ट उसके बगल में है। तो बहुत सारे म्यूज़ियम्स और बहुत सारे एंशियंट गॉथिक आर्किटेक्चर है जो आप चाहे तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। 1 से 2 दिन लगेंगे आपको। अगर आप आर्ट लवर, म्यूज़िक लवर है तो ये वियना उसके लिए बहुत अच्छा है। और सेकेंड डे में हम देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी।